हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केवीआर विप्लव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केवीआर विप्लव में। सबसे पहले बता दें कि आज का ये जो वीडियो है फिट एंड सी जो सब्जेक्ट है, आप लोग इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ना है। तो उसमें जो पहले पूछे गए सवाल है, पिछले साल हुआ था जो 2024 में सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ था, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना था, आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था। कुल मिला के 4 पेपर हुए थे 2024 में। तो उसके जितने PYQ MCQ है सारे कुल हम यहाँ पे आज लेके आए हुए हैं डिस्कशन कराने के लिए, ताकि आने वाला एग्जाम जो हम लोगों का है, हाल ही में जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोग अच्छे स्कोर कर पाए। सबसे पहले इस वीडियो का आज सिर्फ 10 MCQ डिस्कशन करवाएंगे, तब ये पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 में आएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर 40 क्वेश्चन को एक साथ डिस्कशन कराया तो, क्योंकि हर एक टॉपिक का हल्का ज़्यादा इसमें दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पिछले साल का पूछा गया सवाल है हम लोग पास 2024 का। अब 2024 में जो पहला सवाल आया था हम लोग फिट एंड सी सब्जेक्ट में, कह रहा है कि चूज द ऑड वन, मतलब ऐसे चीज को चूज करिए जो सबसे डिफरेंट हो। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट एंड आउटपुट डिवाइस, कर इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे हल्का सा ध्यान लगा के सोचिएगा, प्रिंटर आपका है आउटपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, तो है हमारे पास माउस। यानी करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा माउस। आप लोग इनपुट और आउटपुट का अच्छे से डिफिनीशन जब जानते हैं तो इस चीज को आराम से निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। बी नंबर में आया हुआ है हम लोग पास क्वेश्चन कि विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर। कह रहा है कि कंप्यूटर में वह कौन सा कंपोनेंट होता है जो एग्जीक्यूटिंग कराने, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हेल्प करता है। तो हमारे पास ऑप्शन में है रैम। देखिए रैम तो ऐसा काम करता है ही नहीं, रैम तो थोड़ा देर के लिए कुछ डेटा को लेता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है। हार्ड ड्राइव भी हमारा काम नहीं करता है, मदरबोर्ड भी काम नहीं करता है। जो हमारा मेन काम करता है वो है CPU, जो सिंपल सा कहे तो आप लोग इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराता है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे अपने। कह मैच द फ्लोइंग, इसमें कुछ टर्म को मिलाना है कि कह काम क्या है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास टर्म है कंट्रोल यूनिट, सेकंड है ALU, सी है रजिस्टर। तो हम लोग भी जानते हैं कंट्रोल यूनिट का जो काम होता है मेनली इंस्ट्रक्शन को फ्लो करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद ALU का काम होता है अर्थमेटिक, तो ये हमारे पास चल जाएगा फर्स्ट नंबर में। अब बच गया हमारे पास सिर्फ सी, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है रजिस्टर, यानी टेम्पोररी स्टोरेज। वैसे हमारा रजिस्टर भी सेम काम करता है टेम्पोररी स्टोरेज का। हम आराम से इस चीज को मिला दिए। ये जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रही है पूरे के पूरे 2-2 नंबर के हैं। तो अगर ये 10 सिर्फ MCQ बना लेते हैं आराम से 20 नंबर आ जाएगा, जिससे आप लोग थ्योरेटिकली में नंबर गेन करना बहुत ईजी हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 3 नंबर में हम लोग से पूछ रहा है सवाल में, द IP एड्रेस ब्लैंक इज नॉन एज लूप बैक एड्रेस। वो कौन सा ऐसा IP एड्रेस है जिसको हम लोग लूप बैक के एड्रेस से जानते हैं। तो अगर आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा, जो पहला पॉइंट होता है, जो 127 का जो पहला IP एड्रेस होता है, उसको हम लोग लूप बैक का नाम देते हैं। इसमें अगर सी नंबर जो हम लोग पास ऑप्शन है 127.0.0.1, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 127.0.0.1। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विच टोपोलॉजी इज करेक्टरिस्टिक बाय हैविंग ऑल डिवाइस कनेक्टेड इन सिंगल सेंट्रल हब। वह कौन सा ऐसा टोपोलॉजी हो जो सिंगल सेंट्रल हब में कनेक्ट रहता है। अब आप लोग भी जानते हो कि वो कौन सा टोपोलॉजी है जो सिंगल सेंट्रल में। स्टार जो हम लोगों का होता है एक जगह बीच में, मतलब उसका सारे जगह जो डेटा है बीच से हर एक जगह डेटा को जाता है, हर एक कंप्यूटर को वहीं से जाता है। तो इसमें हम लोग जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्टार टोपोलॉजी इज हैव करेक्टरिस्टिक टू ऑल डिवाइस कनेक्टेड इन सिंगल सेंट्रल हब, कि एक जगह सेंटर को हब बना दिया जाता है, वहीं से सारे PC हमारे कंट्रोल होके जाते हैं। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अब ये ट्रू फॉल्स में हमको इसका आंसर देना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया क्या ये सही है या फिर गलत। तो सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट कह क्या रहा है। तो इन सी, मतलब सी के लैंग्वेज में कह रहा है द इल्स पार्ट ऑफ एन
इफ इल्स स्टेटमेंट इज मैंडेटरी कर रहा है कि जो आप लोग इल्स पार्ट लिखते हैं इफ इल्स वाले स्टेटमेंट में उसको मैंडेटरी है या फिर नहीं। अब मान लीजिए इफ इल्स का आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर आप कोड कर रहे हैं, तो क्या इल्स पार्ट को लिखना जरूरी है या फिर नहीं। तो आप लोग भी जब कोड को एग्जीक्यूट कराते होंगे तो इफ लिखने से आपका अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होके सारे चीज जो आप ट्रू के अंदर लिखे हैं सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कुछ चीज प्रिंट करा रहे हैं, सारा चीज प्रिंट हो रहा होगा। लेकिन अगर आप इल्स लिखते हैं तो इल्स के अंदर जाएगा, टर्म गलत होता है, अगर नहीं गलत होता है तो वहीं से एग्जीक्यूट करके एग्जिट करके बाहर आ जाता है। तो यानी कि हमारा कोई जरूरी नहीं है कि इल्स पार्ट को मैंडेटरी किया जाए, यानी ये टर्म पूरे के पूरे गलत है। तो यानी इल्स पार्ट का मैंडेटरी है ही नहीं, तो हमारे पास ये टर्म गलत हो गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। अब कह रहा है मैच दी फ्लोइंग, ये हमारे लूप से सवाल है। जो लूप आप लोग पढ़े होंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, लूप तो अच्छे से जानते ही होंगे, इससे हमारा थ्योरी में भी सवाल आता है। तो ये लूप को अगर अभी तक नहीं भी पढ़े होंगे तो हर एक पे प्रोग्राम, उसका डिफिनीशन, एटलीस्ट सिंटैक्स, आउटपुट जरूर ये सब ध्यान में रख के जाइएगा और उसका एक बार जरूर फ्लो चार्ट बना के आइएगा ताकि आप लोगों का नंबर एक भी ना कटे। अब देखिए जी नंबर जी तो हमारा 2 नंबर का, इसमें सिंपल सा मिलान करना है। तो कह रहा है कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, इसका ऐसा कहिए कि आप लोगों का काम क्या करता है या फिर कैसे काम करता है, इस चीज से मिलाना है। जो फॉर लूप होता है ये हमारा काम करता है काउंटर कंट्रोल लूप के जैसा। उसके बाद व्हाइल लूप जो होता है ये हमारा काम करता है कंडीशन इज चेक बिफोर एग्जीक्यूशन। व्हाइल लूप में जैसे ही हम लोग कोड को लिखते हैं तो एग्जीक्यूट करने से पहले ही कंडीशन को जांच करता है कि कंडीशन सही या फिर गलत। लेकिन डू व्हाइल लूप में ऐसा नहीं करता, ये कहता है पहले काम करो उसके बाद जांच करेंगे कंडीशन सही या फिर गलत। तो डू व्हाइल का मतलब हो गया कंडीशन चेक आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब इस चीज को तो मिला दिए। अब बढ़ते अपने अगले सवाल पे। फिल इन दी ब्लैंक्स, कह रहा है कि ब्लैंक को फिल करिए। कौन सा ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू पॉइंटर, कह रहा है कि पॉइंटर का वैल्यू पॉइंट करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम लोग एस्टेरिस्टिक जो हमारे पास होते हैं, मतलब स्टार टाइप के जो होते हैं हमारे कीबोर्ड में, इस ऑपरेटर का यूज करते हैं पॉइंटर को डिनोट करने के लिए। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल हमारे पास है which function is used to read syntax input in C, कह रहा है कि कौन सा इनपुट स्ट्रिंग कराने के लिए हमारे चीज सी में सिंटैक्स यूज किया जाता है। यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूजन वाला सवाल है, अच्छे से पढ़िएगा। पहला हो गया हमारे पास स्कैनअप, दूसरा हो गया गेट एस। प्रिंट एफ तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि आउट करने के लिए होता है, पुट एस भी आउट करने के लिए होता है, तो इस चीज का तो हो ही नहीं सकता। अगर ये सिंपल सा इनपुट पूछा होता कि आप कौन सा इनपुट को सी में कोई भी मतलब डेटा टाइप को इनपुट कराना, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो सारे चीज को कह सकता है कि हाँ स्कैनफ के द्वारा करा सकता है। लेकिन हम लोग से टर्म क्या कर दिया, स्ट्रिंग इनपुट। जैसे स्ट्रिंग इनपुट का बात कर दिया तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा गेट, मतलब गेट एस जो स्ट्रिंग को रीड करता है। अब अपने आते हैं अगले सवाल। यह हल्का सवाल कंफ्यूजिंग था तो इसमें ज़्यादा निसंकोच मत करिए, मतलब कौन सा होगा। अगर स्ट्रिंग का बात करें तो गेट एस, अगर सिंपल से इनपुट का बात करें तो वहाँ पे स्कैनफ मारना है। अब आते हैं लास्ट सवाल है हमारे पास, द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन कैन बी वॉइड। क्या हमारे पास ये कर रहा है कि रिटर्न टाइप फंक्शन 0 हो सकता है या फिर नहीं। तो ये सही बात है कि आपका 0 हो सकता है। अब देखिए आज के ये जितने भी हमारे पास सवाल है पूछे गए सवाल में, अब इसके बाद आता है हमारे पास थ्योरी सवाल। तो अब थ्योरी वाले सवाल को तो अभी डिस्कशन नहीं कराएंगे, अभी सिंपल सा एमसीक्यू डिस्कशन था। तो ये आज का 10 सवाल आप लोगों के सामने रहा। अब इस चीज को एक बार रीड आउट करिएगा, अब इसमें जहां भी कहीं डाउट लगे जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। इसे नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे आप लोग के बीच। जो आप लोगों का 30 सभी सवाल बचा हुआ तो उसको हम डिस्कशन कराएंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत देखने के लिए धन्यवाद।